निम्रा कितने पैसे कमा लेती है जो घर भी बना लिया माशाल्लाह? मुझे 4 साल हो गए मैं वायरल हुए, तो ये 4 साल की जितनी भी मेरी कमाई थी वो सब मैंने अपनी जमा पूंजी अपने घर में लगा दी। जो लड़का आपको पसंद आता है, जिस लड़के पे आपको क्रश होता है, जिस लड़के के साथ आप वीडियोस बनाती हैं, उसकी शादी हो जाती है। मैं इनको 4 साल से जानती हूँ, ये मुझे जिस लड़के के साथ देखती है ना उसके साथ मेरा कपल बना देती है, क्योंकि मैं लकी हूँ ना। फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू एंड आई लव यू। पेपर में फेल क्यों हो गई? नो, वट इज़ दिस ब्रो, मैं कभी भी पेपर में फेल नहीं हुई। बेशक मैं इधर देखूँ उधर देखूँ उधर देखूँ, लेकिन मैं ऐसे तैसे करके पास हो जाती थी। शादी कब करी आप, ये पता है आपको? शादी यार बताया था 24 साल की उम्र में, अभी 20 की हूँ। 4 साल बाद आपको मैं निकाह फाइडी मिलूंगी। कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा घोड़ी पे क्यों सवार है। जो जोक आप सुना के वायरल हुई थी, बहुत अरसे से मैंने सुना। हाँ थी तो चौसी, पर चलो सुना दो। एक ना मुर्गी होती थी, उसके ना 2 छोटे छोटे बच्चे होते थे। एक का नाम होता था, एक का नाम होता था। जब को बुलाती थी आ जाता था, को बुलाती थी आ जाता था। वो बड़ी परेशान थी। आप समझ आइए कि आपकी मम्मा क्यों कहती हैं कि अब तुझे पैदा करके मैंने गलती की है। दिस इज द रीजन। करना कोई रीजन है। ये रीजन है, नहीं ऐसे लेम जोक्स रीजन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनसाइट। मैं हूं वजीहा नजम। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बच्ची से करवाने जा रही हूं जो मल्टी टैलेंटेड है, टिकटॉकर भी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, व्लॉगर भी हैं, और सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी ये है कि इतनी कम उम्र में इन्होंने अपना खुद का घर बनाया। निम्रा अली मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करने और जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, आगे ये क्या करने वाली हैं, और ये जो प्रैंक्स करती हैं ये किसके मशवरे पे करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग गई हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी जाके, तो अपना इंट्रोडक्शन जो मैं नहीं करा सकी वो आप इंग्लिश में करा दें। My name is Nimra Ali and I just recently bought my own house with my own YouTube income, so I am very happy and inshallah further I will buy my own car inshallah with your all support. निम्रा क्या कर रही हैं आजकल, और आपने माशाल्लाह अपना खुद का घर बनाया, उसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. कितने पैसे कमा लेती हैं जो घर भी बना लिया माशाल्लाह? देखिए, वेरी पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूँगी ताकि जो मुझे देखने वाले हैं वो मोटिवेट भी हों। बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही महीने में घर बना लिया। मुझे 4 साल हो गए मैं वायरल हुए, तो ये 4 साल की जितनी भी मेरी कमाई थी वो सब मैंने अपनी जमा पूंजी अपने घर में लगा दी। और मैं काम क्या करती हूँ, एक सोशल मीडिया वाले बंदे जो है वो किसी से भी ढका छुपा नहीं होता है। वो क्या काम करता है, यूट्यूब रन करती हूँ अपना चैनल, फिर उसके बाद प्रैंक्स जैसा कि आपने बताया वो करती हूँ, और क्योंकि मेरे टिकटॉक पर भी फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो कुछ ना कुछ तो मुझे आता ही रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही है मेरा सोर्स ऑफ इनकम, जिससे मैं अर्न करती हूँ, और इसी से मैंने अपना घर बनाया। वायरल भी हो गई, प्रैंक्स भी करती हो, व्लॉगिंग भी करती हो, एक्टिंग भी कर ली है, पेपर में फेल क्यों हो गई? नो, वट इज़ दिस ब्रो, मैं कभी भी पेपर में फेल नहीं हुई। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं आज तक कभी किसी पेपर में फेल नहीं। बेशक मैं इधर देखूँ उधर देखूँ उधर देखूँ, लेकिन मैं ऐसे तैसे करके पास हो जाती थी। पेपर रिपीट क्यों किया है? पेपर नहीं रिपीट करी, सब्जेक्ट रिपीट करी हूँ भाई, पेपर ही नहीं दिया उस चीज़ का। बेसिकली मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ ना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो क्योंकि मैं कम जाती थी यूनिवर्सिटी, मैं टाइम पर ही जाती थी। हमारे एक सर थे, वो हमें, अगर मेरी क्लास 8 बजे तो वो 8:01 पर भी मुझे क्लास में एंटर नहीं होने देते थे। कहते थे बेटा गेट आउट। फिर मैं चुप करके बाहर बैठ जाती थी और पूरा लेक्चर में बाहर ही गुजारती थी। ऐसा हुआ कि मेरी 4 क्लासेस नहीं पूरी हुई, जिसकी वजह से मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई और मुझे वो क्लास रिपीट करनी पड़ी है, वो सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ा। मैं फेल नहीं हुई, और मेरे साथ जो है ना 18 बच्चे रिपीट कर रहे हैं, और जिस बच्चे का 4/4 CGPA था वो भी मेरे साथ बैठ के रिपीट करेगा। बस मुझे इस बात की खुशी है। अच्छा, अब व्लॉगिंग भी करती हैं, टिकटॉक्स भी बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, प्रैंक्स भी करती हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है करने में? व्लॉगिंग, क्योंकि वो मेरा अपना काम है। इसका मैं इनपुट दूंगी और इसका आउटपुट मुझे मिलेगा, और मैं जब दिल चाहता है मैं तब व्लॉग्स करती हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं उसको एडिट करती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा उसी में आता है, क्योंकि मैं बिल्कुल नेचुरल आती हूँ। जो प्रैंक्स होते हैं वो किसी को नहीं पता कि वो कैसे किए जाते हैं, क्या उसके पीछे का राज होता है, लेकिन उसमें मुझे मज़ा नहीं आता, और अंदर से मैं करना भी नहीं चाहती होती, लेकिन क्या झूठ। आज मैं आपके प्रैंक्स देख रही थी, अच्छा उस पर मैंने कमेंट्स पढ़ी थी लोगों के, आजकल आप एक लड़के के साथ प्रैंक्स कर रही हैं, हमजा। ठीक है, पहले आपने प्रपोजल से स्टार्ट किया उसके साथ प्रैंक करना, उसके बाद आपने जेलस करवाया किसी और लड़के के साथ उनको, उसने आपको किसी और लड़के के साथ जेलस करवाया, फिर एक प्रैंक किया लव बाइट वाला जिसमें आप तकरीबन रो भी पड़ी कि वो किसी और लड़के के साथ क्यों थे। तो ये चल क्या रहा है? बेसिकली जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस का माइंडसेट क्या है, हमें उसको देखकर ही चलना पड़ता है। अब मुझे होता है कि हम लोग, जब मैं अकेली प्रैंक्स करती थी ना, वो लोग देख देख के थक गए थे।
लोग चाहते थे कि निम्रा अली किसी और के साथ आए, तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, तो फिर मैंने उसके साथ प्रैंक किया। लोग समझते हैं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं आज ये ऑन एयर बता रही हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, इवन वो मेरा दोस्त भी नहीं है। हम लोग बस साथ काम करते हैं। जो लड़का आपको पसंद आता है, जिस लड़के पे आपको क्रश होता है, जिस लड़के के साथ आप वीडियोस बनाती हैं, उसकी शादी हो जाती है। मैं इनको 4 साल से जानती हूँ, ये मुझे जिस लड़के के साथ देखती है ना, उसके साथ मेरा कपल बना देती है, क्योंकि मैं लकी हूँ ना। खुदा बैठी हुई है, लड़कों की शादी हो जाती है। यार मैं भी छोटी हूँ, अच्छा, मैं अभी 20 साल की हूँ। Whenever I will 24, मैं जरूर 24 साल की उम्र आपने शादी करनी। हाँ। कैसे बंदे से, टिकटॉकर से, व्लॉगर से, किससे शादी करनी है? देखिए, जब मुझे लगेगा कि मेरी शादी की उम्र है, और जो मुझे लगेगा कि ये जो है मुझे झेल सकता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हूँ, मेरे साथ कोई बंदा नहीं रह सकता। मेरी मामा भी मेरे से परेशान है, ये 4 साल मेरी दोस्त हैं, 4 साल में बस ये 2 बार ही मुझे मिलती है, क्योंकि ये भी मेरे से परेशान है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे से परेशान ना हो, जो सारी ज़िंदगी मेरी शक्ल देख सके, मेरे नेचर को जो है वो कबूल कर सके, उसी को हम भी कबूल करेंगे। अच्छा, आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है वैसे? मेल भी और लड़कों फीमेल भी? लड़कों में मुझे कोई भी नहीं अच्छा लगता। पहले क्योंकि मुझे खुद भी टिकटॉक का नहीं पता था, तो पहले मुझे सब अच्छा लगता था। जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं पर्सनली उनसे मिल गई। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बहुत ख़राब गया। तो फीमेल्स भी? फीमेल्स में हैं कुछ टिकटॉकर्स हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और सबसे बुरा कौन है? मुझे एक लड़की बुरी लगती है, और मैं ये ऑन कैमरा भी कहूँगी। एक लड़की है, मिस वाओ करके हैं वो, और वो इतना क्रिंज जो है वो कंटेंट डालती हैं। क्रिंज भी नहीं, और इतना अजीब सा होता है कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मुझे शौक था कि मैं हर टिकटॉकर से मिल लूँ, फिर उसके बाद मैं सोचूंगी कि मिलना है कि नहीं। जब मैं मिली तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे एहसास कमतरी होने लग जाती है कि मेरे कम फॉलोअर्स हैं, तो मतलब इन टिकटॉकर के जो है ना, इसमें मेरी कोई जगह ही नहीं है। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ पर जाना जहाँ पर मेरे जैसे लोग ना हो, जो जिनमें थोड़ा सा गुरूर हो, जो सिर्फ अपने आप में रहने वाले हों। उन लोगों में मेरा दिल ही नहीं करता। अच्छा, जब आप शुरू में वायरल हुई थी, आपके बहुत रिश्ते आए थे पाकिस्तान से बाहर, अब नहीं आते? अभी भी आते हैं। मैं जब अपना डीएम खोलती हूँ तो मुझे इतने सारे वो आए होते हैं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन वही बात है ना, डीएम के थ्रू थोड़ी मैं शादी करूँ। फिर निम्रा उनकी प्रोफाइल देखती है ना प्रोफाइल? हाँ, मैं देखती हूँ, फिर मैं देखती हूँ यार ये बंदा अच्छा, लेकिन एक टाइम पर जाकर इसको मैं रिप्लाई दे दूँगी जब मुझे लगेगा कि अब दे देना चाहिए। हाँ, आते हैं, मैं बॉदर नहीं करती। बहुत अच्छा करती हैं। गोल क्या आपका, ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं? पहले तो यार मेरी ज़िंदगी का पहला गोल ही ये था। जब मेरा फर्स्ट एवर इंटरव्यू हुआ था ना वायरल होने के बाद, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप क्या करेंगे वायरल होने के बाद। तो मैं उनसे कहती थी कि मैं बस अपना घर लेना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैंने अपना घर ले लिया है। तो अब मुझे ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊँ, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाऊँ, उम्रा करके आऊँ। फिर उसके बाद मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक गाड़ी ले लूँ। तो बस यही 2 मेरी ज़िंदगी के गोल रह गए हैं। बाकी तो जैसे जैसे इंसान कमाता रहता है, उसकी ख्वाहिशात में इजाफा होता रहता है। अच्छा निम्रा, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको पसंद करते होंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हेट वाले कमेंट्स हाँ, भी करते ये हैं, देखें। है ना? तो मैंने तो खैर कभी कोई कमेंट नहीं किया, मैं तो लड़ी हूँ आपके लिए हमेशा लोगों से, आपको पता ही है। तो वो जो लोग प्रैंक्स वगैरह पे इस तरह के कमेंट्स करते हैं, कभी रियल लाइफ में भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि लोग आपको कहें कि यार ये प्रैंक तो मैं नहीं करना चाहिए था, तुमने क्यों किया, ये कुछ भी? नहीं, इस बात पे मुझे कभी भी नहीं कहते। मेरे काम की वजह से उन्होंने मुझे कभी भी नहीं किया। हाँ, जब मुझे लोग पर्सनली मिल जाते हैं, वो कहते हैं कैमरे पर तो बहुत बड़ी लगती है, यहाँ पे तो बहुत छोटी है, और कितनी भद्दी दिखती है, कुछ ऐसी है, कुछ वैसी है। इस तरह के कमेंट्स लोग करते हैं। और अगर मेरे काम के थ्रू करें ना, तो लोग मुझे इस तरह से रोस्ट करते हैं कि भाई एक पोएम बोल के इसने अपना करियर बना लिया। अच्छा, वैसे आप बहुत खुश रहती हैं, आसपास वालों को भी रखती हैं, तो कभी ऐसा होता है कि कोई कमेंट पढ़ने के बाद आपको कभी कभी फील होता हो कि नहीं यार हर वक्त नहीं अच्छा लगता, किसी ने बहुत ज़्यादा डिसहार्ट किया हो कभी? नहीं, कमेंट्स तो आते रहते हैं। एक तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैंने 2 टांगों को पता नहीं कहाँ कहाँ फंसाया है, इधर भी इधर भी इधर भी। इतने सारे मैंने काम जो है वो शुरू किए हुए हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता कमेंट पढ़ने का। लेकिन इंस्टाग्राम क्योंकि मेरी फेवरेट ऐप है, तो जब मैं उस पर अपनी पिक्चर के नीचे कमेंट पढ़ूँ तो मुझे कोई कमेंट गलत नज़र आता है ना, गलत नज़र आता है, तो मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। अच्छा निम्रा, आप अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, और उनकी डेथ के बाद ही आपने बहुत ज़्यादा फेम भी मिला, सक्सेस भी मिली लाइफ में। अगर आपको भी कभी चांस मिले अपने बाबा से दोबारा मिलने का, तो आप क्या ऐसी चीज़ है जो उनको बताना चाहें, उनको कहना चाहें? मेरी शादी पर आएँ और वो मेरे सर पे प्यार दें। शादी कब करी आप, ये पता है आपको? शादी यार बताया था 24 साल की उम्र में, अभी 20 की हूँ। 4 साल बाद आपको मैं निकाह आईडी मिलूंगी। निम्रा ने मुझसे कहा था कि जब मेरी शादी होगी किसी के साथ, तो निम्रा मुझे गोल्ड गिफ्ट करेगी, और हाँ। अगर जब निम्रा की शादी होगी तो मैं इसे गोल्ड गिफ्ट करूंगी। इसकी वजह से अब हम दोनों की शादी भी हो रही है। अभी आप, मैं देख रही थी, कायद आज़म से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, हर जगह आप उनकी पिक्चर चल रही थी। कायद आज़म इतने पसंद क्यों हैं आपको? क्योंकि यार उनकी और मेरी जो है वो डेट ऑफ बर्थ सेम है। मेरी भी 25 दिसंबर है, उनकी भी 25 दिसंबर है। और नवाज शरीफ की भी 25 दिसंबर है, वो पसंद है आपको? वो भी अच्छा इंसान है, वो बहुत प्यारी हैं। मुझे उनकी स्किन बहुत अच्छी लगती है, उनके पाँव बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मुझे उनके पाँव बड़े अच्छे लगते हैं, और उनकी हाइट भी वैसे अच्छी है, वो प्यारी हैं। मरीम नवाज। खुद ही आपको करना अगर पड़ता है। ज़िंदगी में कोई भांजा भांजी बंदा पसंद आता है, ठीक है, तो आप
गाती भी बहुत अच्छा है। आप कौन सा गाना डेडिकेट करके उसको बंदे को अप्रोच या प्रपोज करेंगी? कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा घोड़ी पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़ी पे क्यों सवार है। जो जोक आप सुना के वायरल हुई थी, बहुत अरसे से मैंने सुना, हाँ थी तो चौसी पर, चलो सुना दो। एक ना मुर्गी होती थी, उसके ना 2 छोटे छोटे बच्चे होते थे, एक का नाम होता था, एक का नाम होता था। जब को बुलाती थी आ जाता था, को बुलाती थी आ जाता था। वो बड़ी परेशान थी, वो कह रही थी मैं क्या करूँ इसका। तो वो डॉक्टर के पास चली गई। उसने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब मैं बड़ी परेशान हूँ, जब मैं को बुलाती हूँ आ जाता है, को बुलाती हूँ आ जाता है, तो आप मुझे इसका कोई सोल्यूशन बताएं। वो कहते हैं कि मेरे पास इसका कोई खासा सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सोल्यूशन दे देता हूँ कि आप का नाम रख दें, का नाम रख दें। अब समझ आइए कि आपकी मम्मा क्यों कहती हैं कि अब तुझे पैदा करके मैंने गलती की है। दिस इज द रीजन, करना कोई रीज़न है। ये रीजन है, नहीं ऐसे लेम जोक्स रीजन है। देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहो कि खुल के ज़िंदगी जिएँ, ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें। उसको थिंक करके आपको कोई नहीं मिलेगा, उल्टा आपकी थिंक ख़राब हो जाएगी। तो ओवर थिंकिंग ना करें, पॉजिटिव रहें और खुश रहें। आपकी खूबसूरती का राज भी खुश रहना है। अगर मैं प्यारी हूँ तो इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, और अगर मैं प्यारी नहीं हूँ तो मैं हूँ प्यारी, इसमें क्या बात हुई। थैंक यू सो मच। मेरे साथ इमरानी मौजूद थी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।